जय माँ शारदा। माँ से स्वामी ईशानानंद जी ने एक बार पूछा था कि माँ, महापुरुषों की जो लोग सेवा करते हैं उनको कुछ दिनों के पश्चात प्राय ऐसा देखा गया है कि दुर्बुद्धि घेर लेती है। क्या इसे ही सेवा अपराध कहते हैं? माँ ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा था, देखो, सेवा अपराध जरूर होता है। कई बार गुरु की सेवा करते करते उनके शिष्य, उनके भक्त या जो भी सेवक होते हैं वो गुरु से स्नेह अधिकार पाकर उसका अहंकार बुद्धि बढ़ जाता है। अर्थात गुरु उनके प्रति जो स्नेह रखते हैं ना, क्योंकि वो गुरु की सेवा कर रहे हैं और इसलिए गुरु उसे बहुत स्नेह देते हैं, तो यह अधिकार पाकर उस भक्त में, उस शिष्य में या फिर उस सेवक में एक अहंकार का भाव दिखाई देने लगता है। इसे अहंकार बुद्धि कहते हैं, जो कि प्राय ऐसे सेवकों में बढ़ जाता है और तब वह अपने गुरु को कठपुतली की तरह, जैसे गुड्डे गुड़िया होते हैं ना, उसी तरह नचाना चाहता है। उसके व्यवहार में एक बदलाव देखने को मिलता है। खाते पीते उठते बैठते हर समय वह अपना हुक्म चलाता रहता है, जबकि यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि गुरु के सामने दूसरा कोई गुरु पर अपना हक चलाए, अधिकार चलाए या गुरु के आदेश की अवमानना करे तो यह एक अपराध है। ऐसे में किंतु यह सत्य है कि उस सेवक में या उस शिष्य में सेवा का भाव नहीं रह जाता है। जो लोग सच्चे हृदय से अपना दैहिक सुख भूलकर गुरु के सुख दुख को अपना मानकर सेवा करते हैं, वे इस प्रकार का अपराध नहीं कर पाते हैं। उनसे ऐसा भला क्यों होने लगे? वो तो अपना हृदय अपने गुरु के चरणों में रखते हैं। तुम जो पतन की बात पूछ रहे हो ना, ऐसा है कि बहुत से सिद्ध महापुरुष एवं अवतारियों के चारों तरफ एक ऐश्वर्य आभामंडल छाया रहता है। इससे प्रभावित होकर, इससे आकर्षित होकर कुछ लोग आकर उक्त गुरु की या उक्त महापुरुष की सेवा करने लग जाते हैं, पर उनकी सेवा में भाव बदल जाने के कारण उनका पतन भी हो जाता है। भला सच्चे हृदय से कितने लोग हैं जो अपने गुरु की सेवा करते हैं? गुरु के प्रति भक्ति अगर मन में ना रहे तो उस प्रकार की सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है, क्योंकि गुरु तो अपने प्रत्येक शिष्य को जो उसकी सेवा में है उस पर अपना बहुत बड़ा आशीर्वाद, कृपा दृष्टि सर्वदा बनाए रखता है। वह तो अपने शिष्य का भला चाहता है, परंतु शिष्य यदि गुरु के इस सरलता का, बड़े मनोभाव का उचित आदर ना करे तो यह सेवा अपराध माना जाता है। इस प्रकार के कार्य को ही सेवा अपराध कहते हैं। अतः समस्त शिष्यों को, भक्तों को और सेवकों को अपने गुरु के प्रति सच्चे हृदय से सेवा भाव रखकर सेवा करनी चाहिए। साथियों, माँ की यह शिक्षाप्रद बात हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो अध्यात्म को मानते हैं उन्हें चाहिए कि गुरु की यदि वे सेवा करते हैं तो निश्चल भाव से सेवा करें। सेवा अपराध हो सकता है। आशा करती हूँ साथियों, आज का यह विषय आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। जय माँ, जय माँ।
जय माँ शारदा।